नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम बात करते हैं चार उन अहम स्टोरीज की जिनका सीधा इंपैक्ट आपके जीवन और देश के भविष्य यानी कि फ्यूचर पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं कि चार वो अहम स्टोरीज कौन सी होगी जिनका जिक्र आज ग्राउंड जीरो में हम करने वाले हैं। मुश्किल में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, सबसे पहले इस बात का जिक्र करेंगे। देखिए, कल जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में और आज मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट किसकी? उन बटकों की जिनके ऊपर कह सकते हैं कि जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ में कुकृत्य किया गया है। रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि जबरन यौन हिंसा, जबरन यौन शोषण उनका किया गया है। क्या कुछ है ये पूरा प्रकरण, क्या कुछ है पूरा मामला, ये आपके साथ साझा करूंगी। इसके अलावा एनसीईआरटी का भी जिक्र जरूरी है क्योंकि आपके बच्चे ये किताब जरूर पढ़ते होंगे। एनसीईआरटी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा है कि माफी मांगना काफी नहीं है, कारण बताओ कि क्यों हुआ। देखिए, जो एनसीईआरटी की किताब आपके बच्चे पढ़ते हैं, असल में वो प्रोसीजर है। पहले कंटेंट अप्रूव होता है, उसके बाद में उसको रिव्यू किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग होती है। बहुत लंबा प्रोसीजर है। और अगर इस लंबे प्रोसीजर के बाद, जो कि 4 से 5 लेयर्स का प्रोसीजर है, उस लेयर के बाद, उस स्टडी के बाद भी किताब में कंटेंट ऐसा जा रहा है तो सवाल तो जायज है और सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि ये किताबें आपके बच्चों के भविष्य के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी इंपैक्ट डालती हैं। इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात होगी बीएसपी विधायक के घर पर रेड की, जो कि जारी है। बीएसपी विधायक के घर पर रेड चल रही है। क्या कुछ ये पूरी स्टोरी है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ गेरुआ पहन करके पहुंचे हुए हैं जापान के दौरे पर। सिंगापुर के दौरे में बड़ी उनको उपलब्धि मिली, बहुत बढ़िया निवेश लेकर के आए। और मुख्यमंत्री जब अब जापान पहुंचे हैं, यहां पर भी उन्होंने कह सकते हैं कि डीएम से मुलाकात करी है एक क्षेत्र के, और जापान और भारत के संबंधों पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो वही झलक, बच्चे ने प्रणाम किए, सर पर हाथ रखते योगी आदित्यनाथ नजर आए। उनका ये स्वभाव है, जब भी बच्चों से मुलाकात करते हैं तो स्नेह साफ तौर पर नजर आता है। तो क्या कुछ इस दौरे के बाद हाथ लगाए उत्तर प्रदेश के, ये भी आपको बताएंगे। ये तो एक मार्मिक तस्वीर हो गई, लेकिन कर्टन के पीछे क्या स्टोरी है वो आपके साथ साझा करूंगी। शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिक्र शंकराचार्य, सनातन की सबसे बड़ी गद्दी, सर्वोपरि गद्दी पर आरोप लगाए। नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण में मुश्किलें बढ़ गई हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। यौन शोषण की पुष्टि हो गई है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ सबूत जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। अभिमुक्तेश्वरानंद पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। शंकराचार्य ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रूफ दूंगा इस बात के कि जिन बच्चों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो बच्चे असल में आरोपकर्ता के साथ ही रह रहे हैं। शंकराचार्य ने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। शंकराचार्य के अग्रिम जमानत याचिका पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शंकराचार्य पर नाबालिगों से यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पीयूष पांडे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। पीयूष, मुझे बनारस का वो दृश्य याद आता है जब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, साँच को कोई आँच नहीं है। और उस दौरान एक महिला शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सामने रोने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी। तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, गुरु अगर गलत साबित हो जाए तब रोना, अभी रोने की जरूरत नहीं है। जी पूजा, निश्चित ही देखिए, जिस तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं शंकराचार्य जी, उनका अभी भी ये मानना है कि निश्चित ये जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं निराधार है, एक तरह की साजिश है और उनके ऊपर थोपा जा रहा है इस चीज को। ये कहीं से कहीं तक इसमें सम्मिलित नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो बटुक थे, जो नाबालिग थे, उनकी जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट आ गई है पुलिस सूत्रों की माने तो उसमें यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। बाकायदा जो नाबालिग है उन्होंने कोर्ट में जाकर नाम लिया है कि उनके साथ जो है दुराचार किसने किया है। अब ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो शंकराचार्य जी की बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक बार को जब कल कोर्ट में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा तो निश्चित कोर्ट इसमें जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा।
इसके साथ ही साथ शंकराचार्य जी को भी कहीं ना कहीं से इस चीज का डर लग रहा है, जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी भी डाली है, जिसको लेकर कल हाईकोर्ट में भी इस पर सुनवाई होगी। तो पूजा देखना ये होगा कि एक तरफ तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बिल्कुल निश्चित साक्ष्य को आज क्या, लेकिन एक तरफ वो हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको अग्रिम जमानत दे देनी चाहिए, वो पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे, पुलिस जिस तरह से जांच करना चाहेगी वो इस जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे मामला जो है वो थोड़ा सा फंसा हुआ लग रहा है और शंकराचार्य जी के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें खड़ी होती हुई दिख रही है। जिस तरह से पुलिस लगातार 2 दिन से वहां डेरा डाली हुई है बनारस में, क्योंकि एक बहुत एक हाई सवाल प्रोफाइल एक केस है, सवाल इसलिए जहन में आता काफी है पीयूष, सबूत। एक सवाल आता है। ठीक है, कल सुनवाई होनी है, ठीक है, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं, उनका पक्ष क्या है? उन्होंने 3 कोर्ट बोला, जनता लोअर कोर्ट है, मिडिल कोर्ट मेरा हृदय है और तीसरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईश्वर है। ठीक बात है, ये तमाम बातें अपनी जगह पर हैं। अब एक जो आज रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें बच्चों का, उन बटुकों का मेडिकल कराया गया, जिसको कि शंकराचार्य व मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जो आरोपी है उस आरोपी ने अपने पास ही ये बच्चे रखे हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि रिपोर्ट के बाद में कितना ज़्यादा ये पूरा का पूरा केस कल का इन्फ्लुएंस हो सकता है? पूजा देखिए, निश्चित ही केस इन्फ्लुएंस होगा। प्रथम दृष्टा अगर आप देखें तो प्रथम दृष्टा जो बालक है वो नाबालिग है। नाबालिग बालक जो है वो अगर किसी का नाम लेता है और नाम लेके पूरी तरह से अपनी आप बीती बताता है, उस आप बीती में वह उस शख्स का नाम लेता है जिन जिन लोगों ने उसके साथ शोषण किया है, और उसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि जो बालक कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, तो निश्चित ही इसमें शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का नाम आया है, तो उनके साथ पूछताछ होगी। पुलिस उनको हो सकता है हिरासत में ले ले और हिरासत में लेकर पूछताछ करे, या हिरासत में ना भी ले तो जरूर उनसे पूछताछ होगी। और जो बालकों ने एक प्रश्न उठाए हैं, जिस तरह की बातें रखी है, उन बातों को लेकर पुलिस ने एक लंबी लिस्ट तैयार की है सवालों की। उन सवालों का जवाब शंकराचार्य जी को देना पड़ेगा। चलिए, अब बहुत देखना शुक्रिया ये होगा कि कल पीयूष क्या हमारे साथ उनको जुड़ने अग्रिम के लिए, जमानत अहम मिल जानकारी जाती है। साझा करने के लिए। सवालों का जवाब देना होगा शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, जिनके लिए वो पहले से रेडी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कितनी तैयार हैं ये जो क्वेश्चन एयर तैयार किया गया है उनके लिए, वो कितने ज़्यादा रेडी नज़र आ रहे हैं।